बच्चे के ऊपर खींचातानी जारी है, जो कि बच्चा इनका है ही नहीं। असलियत जब पता लगेगी तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो हुआ है इस ड्रामे में जो आज तक कभी किसी स्टोरी में नहीं हुआ। नंद का बच्चा भाभी पाल रही है और भाभी ये बोल रही है कि मेरा बच्चा है, उसके अलावा नंद के शौहर का कुछ पता ही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन इस ड्रामे में पैदा हो गई है, जो कि आगे जाके जब डिस्क्लोज़ होगी तो आप सोचेंगे इस ड्रामे में लोगों का क्या रिएक्शन होगा, जो आर्टिस्ट हैं इसमें उनका क्या रिएक्शन होगा, ख़ास तौर पे जूबी का। हम आपको बताते चलेंगे जूबी जो है वो जासूसी कर लेगी, और उनकी जो नर्स थी उन्होंने नर्स और नौकरानी को बता के सबसे बड़ी गलती की। नौकरानी तो फिर भी उनके हाथ में, लेकिन जो नर्स है, नर्स को वो काबू में कर लेगी और नर्स से इन्फॉर्मेशन ले लेगी, क्योंकि पैसे की लालच में सब लोग करते हैं। और जब ये इनकी पोल खुलेगी तो उस वक्त आप सोचेंगे कि क्या होगा। बहुत बड़ा तूफ़ान इस ड्रामे में आएगा। और दूसरी तरफ आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया था और आपने देखा कि मंसूर साहब जो है वो उनका देहांत हो चुका है, और अब फरमान ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं, मज़ीद घर को कब्ज़े में करने, ATM कार्ड काबू करना, और मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं सरपरस्त हूँ। अब ये वाला राग वो अलापने लग जाएगा। सारी सिचुएशन हमने आपको पहले ही बता दी थी कि भाई फरमान जो है वो बात कर रहा होगा अपनी माँ से या किसी से, और पीछे से मंसूर साहब सुन लेंगे, और वैसे ही हुआ। आप लोगों ने देखा सेम टू सेम। बाप साहब जो हैं वो उनके फरमान के गायब थे बहुत सारे एपिसोड से, लेकिन अपने भाई को कंधा देने के लिए, उनकी लाश उठाने के लिए वो नाजिल हो गए हैं। ये राइटर का भंडे के राइटर ने इतना टाइम एक करैक्टर को बिल्कुल गायब कर दिया था। कुछ सीन्स होंगे भी उनके, तो आर्टिस्ट राइटर जो है वो तो लिख भी देता है कभी कभार, लेकिन डायरेक्टर जो है वो डंडी मार देता है। डायरेक्टर कहता है कि यार चलो निकाल दो निकाल दो। निकालते निकालते उन आर्टिस्ट के सीन हमने तकरीबन 10, 15, 16 एपिसोड्स में बीच के देखे ही नहीं। भाई वो बंदा इस ड्रामे में ही नहीं था, अब एकदम से आ गया। भाई वाह 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 वाह। ये होते हैं डायरेक्टर के, स्क्रिप्ट के, उस तरह की चीज़ें जो कि हमारे यहाँ गुजारे लायक काम करने के लिए कर लेते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि इस ड्रामे की स्टोरी के कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्टर ने बहुत से आर्टिस्टों को बुलाया, लेकिन हॉस्पिटल्स के सीन और बहुत से ऐसे सीन्स जहाँ पर हमने आपको, आप खुद देखें कि वहाँ पर पूरे आर्टिस्ट मौजूद नहीं हैं, सबको अलग अलग करके रिकॉर्डिंग की गई है। वो वाला सीन ख़ास तौर पे जब फरमान का एक्सीडेंट होता है, वो सीन आप खोल के देखें, आप लोगों को पता लगेगा कि उस सीन में सब लोग मौजूद ही नहीं है। फरमान अलग लेटा हुआ है और सबको अलग अलग शूट करके बुला के शूट कर लिया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये ड्रामा तकरीबन 4 साल में कंप्लीट हुआ है, और आर्टिस्ट इसमें शहरोज़ जो है उसने तो फिर भी काफ़ी कोऑपरेट किया है, लेकिन विरसा जो यशमा गिल है, यशमा गिल ने जो है वो प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा तंग किया है, बहुत सताया है। बहुत बार डेट्स देकर वो पहुंची नहीं है, बहुत बार उसने डेट्स दी नहीं है, जिसकी वजह से आपको इनके आर्टिस्टों को में बड़ा जंप भी नज़र आएगा। कभी आदिल के बाल बड़े जाते हैं, कभी छोटे जाते हैं, कभी फरमान की दाढ़ी निकल आती है, कभी फरमान की दाढ़ी नहीं होती। ये सारी चीज़ें भी आप नोट कर रहे हैं इस ड्रामे में। बहरहाल ड्रामा भी लंबा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।